बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है। नए दिन की तरह आज भी समय के रहबर सतगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से संगत करने का परम सौभाग्य साध संगत जी प्राप्त हुआ है। वाकई में साध संगत जी, इस उतार चढ़ाव की दुनिया में, इस रंग बिरंगे संसार में साध संगत जी, संतों की संगति अर्थात सत्संग की महत्ता अपरंपार है। इसका बहुत बड़ा महत्व है साध संगत जी। साध संगत जी, इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतनी सारी हर चीज़ को निभाते हुए ये सत्संग का आनंद मिल रहा है। आप जी जैसे महान दिव्य संतों के दिव्य दर्शन, अमूलक विचार वचन को श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। वाकई में साध संगत जी, मन बड़ा गदगद होता है, क्योंकि साध संगत जी आज संसार की तरफ अगर देखा जाए तो हर एक इंसान के पास उतनी ही ज़्यादा टेंशन है। साध संगत जी, हर इंसान इस उतार चढ़ाव की दुनिया में सुख दुख का बोझ लिए साध संगत जी घूम फिर रहा है। लेकिन फिर भी एक अहोभाग्य होता है जो साध संगत जी सत्संग मिलता है। और ऐसे जन जो सत्संग में आते हैं, संत महात्माओं के विचार वचन को श्रवण करते हैं, वो बड़ा ही भाग्यशाली होते हैं साध संगत जी। साध संगत जी कहते भी हैं कि संत के संग से जीवन खेती में होती हरियाली है। पवित्र संपूर्ण अवतारवाणी का अमूलक शब्द है साध संगत जी कि संत के संग से जीवन खेती में होती हरियाली है, और साधु संग से मिटे गरीबी, आ जाती खुशहाली है, आ जाती खुशहाली है। वाकई में साध संगत जी, असल खुशी तो हमें तब मिलता है जब हम संत महात्माओं के संग हो जाते हैं, संत महात्माओं के अमूलक वचन विचार को जीवन में उतार लेते हैं। फिर जाकर साध संगत जी हमें यह एहसास होता है, हमें यह पता चलता है कि हम कौन हैं, खुद की पहचान हो जाती है। साध संगत जी, सत्संग के बारे में कहा भी जाता है कि सत्संग एक ऐसा आईना है जहाँ साध संगत जी उस आईने के पास अगर हम जाकर खड़े होंगे, बैठेंगे, तो हमें खुद की कमियाँ दिखेगी। खुद की कमियाँ जब दिखना स्टार्ट हो जाएं तो वाकई में साध संगत जी जीवन में साध संगत जी एक आनंद की बहार आने लग जाती, क्योंकि वो कमियां हमें सुधारने का मौका मिलता है। और जब कमियां हम सुधारना स्टार्ट कर देते हैं तो वाकई में साध संगत जी जीवन में निखार आ जाता है, हरियाली आ जाती है, खुशहाली आ जाती है, जीवन की तंगदिलियाँ ख़त्म हो जाती है साध संगत जी। वैसे अगर सुख दुख की बात किया जाए तो संत महापुरुष ने स्पष्ट किया है साध संगत जी, ये सुख और दुख जो है ना, ये जीवन में आता रहता है। आप इसको कितनों मना कर दीजिए, दुख ऐसा, दुख के बारे में कहा गया कि इतना जिद्दी मेहमान होता है कि आप अगर दरवाज़ा को बंद कर लीजिए तो दरवाज़ा क्या दूसरे दरवाजे से आ जाएंगे, आगे नहीं पीछे से आ जाएंगे, दोनों लोग हैं तो संत महापुरुष कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ के आ जाएंगे भाई। दुख इतना जिद्दी मेहमान होता है। तो संत महापुरुष जो होते हैं ना साध संगत जी, वो कहते भी हैं कि मुझे गम भी उनका अजीज है। वो सोचते रहते कि अगर गम भी दिया है ना, अगर गम भी हमारे पास आए तो वो भी अजीज है, क्योंकि उनकी दी हुई चीज़ है। सब कुछ तो परमात्मा का है ना साध संगत जी। करण करावन हार तो परम पिता परमात्मा है ना। जो कुछ भी हो रहा है, एक पत्ता जो हिल रहा है ना, वो भी तो परमात्मा की कृपा से हिल रहा है। अगर हमारे पास दुख आया तो वो मर्जी उन्हीं की है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। जब हम तन मन धन को सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दिए हैं तो फिर तन तो उसका है, मन भी उसका है, धन भी उसका है, तो हमें क्यों चिंता करनी है। सब कुछ तो उसके हाथ में। कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सब कुछ तो उसके हाथ में है। तो साध संगत जी, हम पूर्ण भाव, पूर्ण समर्पित भाव के साथ नतमस्तक हो जाएं, फिर जाकर बात बनने वाली है साध संगत जी। अगर ऐसे कोसते रहेंगे, ऐसे ही चिंता करते रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। उससे और क्या होगा साध संगत जी,
उससे और हमारा ही नुकसान होगा। तो हमें गम नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, चिंता का जगह चिंतन करनी है। प्रभु परमात्मा हे निर्गुण निरंकार दातार, हे जगत के पालनहार, आप जी कृपा करना। सब कुछ तो आप ही का है, आप जी रहमत की बारिश करना। सब कुछ तो आपके हाथ में ही है, सारा डोर तो आपके हाथ में है। परमपिता परमात्मा आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जो सदा सेवा सत्संग से जुड़ा रहे अमन, सदा संत महात्माओं का संग मिले, सदा संत महात्माओं के अमूलक वचन विचार को श्रवण करने का सौभाग्य मिले। आप जी ऐसी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर समय के सदगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करें कि हे सदगुरु माता जी, दास अपने लिए भी मांगता है कि आप जी कृपा करना। दास आप जी के श्री चरणों में नतमस्तक है और सब कुछ तो आप जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से दास अस्वस्थ फील कर रहा है। आप जी तो सब कुछ जानने वाले हो, आप जी तो सब कुछ करन करावनहार हो। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना, हर सुख दुख में अटल विश्वास के साथ जुड़ा रहे, ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसी सोच देना ताकि यह मन लयमान ना हो। यह मन सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़ा पड़ा रहे, टिका रहे, मन घबराए ना, विचलित ना हो। आप जी ऐसी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और सभी संत महात्माओं के दुख तकलीफ़ परेशानी को हरते हुए संतों की टोली में आप जी बैठाए रखना, सभी को खुशियाँ देना, सबका भला करना है दाता। हे परमपिता परमात्मा, आप जी तो सब कुछ जानने वाले हो, आप जी तो सब कुछ कराने वाले हो, करन करावनहार तो आप ही हो। एक पत्ता भी जो हिल रहा है वो आप जी की कृपा से ही हिल रहा है। मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे सच्चे सद्गुरु, आप जी सभी संत महात्माओं को खुशियाँ देना, सत्संग में जाएं, संत महात्माओं का आदर सम्मान करें, संत महात्माओं के जो है आदर सम्मान में कोई चूक ना हो, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना। आप जी कृपा करना। दास नतमस्तक है दास और ज़्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा। तो आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर सिमरन में भाग ले लेंगे। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।